Intensity of magnetization. It is represented by I or capital M. When a material placed in magnetic field, the extent to which it magnetizes is called intensity of magnetization. किसी मटेरियल को, मैग्नेटिक मटेरियल को जब फील्ड में रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड जो कि एक्सटर्नल सोर्स से प्रोड्यूस हो रही है, तो वो जो मैग्नेटिक मटेरियल है कितना मैग्नेटाइज हो जाता है उसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। इसको आई से या कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेट अस सपोज ये कोई मटेरियल है, सपोज इसकी लेंथ है 2L। तो जब हमने इस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मटेरियल को जब इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हमने, तो कितना पार्ट ये मैग्नेटाइज हो गया, जिसे हम आई से डिनोट करेंगे। आई से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से भी डिनोट करते हैं। तो इस मटेरियल के अंदर कितनी मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगी पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट तभी डेवलप होगी अगर वो मैग्नेट बनेगा। तो हम यहां पे लिखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट जो इसके अंदर डेवलप हुई है अपॉन वॉल्यूम। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट, हमें पता है m इंटू 2L होता है। अब सपोज अगर ये मैग्नेट बन गया है तो इसमें दो पोल बनेंगे, हो सकता है ये नॉर्थ हो, साउथ हो, कुछ भी, लेकिन हम इसको सिर्फ स्ट्रेंथ लिख देते हैं। m इंटू 2L अपॉन इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए हम ले लेते हैं कि सपोज इसका एरिया जो है वो है A इंटू 2L। एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम, तो ये 2L से 2L कट गया, इज इक्वल टू m अपॉन A। तो इसका एसआई यूनिट क्या बनेगा, आई का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होता है वो एम्पियर पर मीटर होता है, क्योंकि ये एरिया है, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, तो AM होता है बेटा, एम्पियर मीटर। तो ये आ जाएगा AM -1। दिस इज द SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। कितना मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटाइज हो रहा है उसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। देखिए इसको, नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक सुसेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक सुसेप्टिबिलिटी, देखिए मैग्नेटिक सुसेप्टिबिलिटी का मीनिंग होता है कोई मैग्नेटिक मटेरियल कितना इजीली मैग्नेटाइज होगा। अगर आप किसी मैग्नेटिक मटेरियल को फील्ड में रखते हैं तो फील्ड में रखने पे वो मटेरियल कितना इजीली मैग्नेटाइज हो रहा है। बहुत तरह के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, तो सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है मैग्नेटाइज होने के लिए। तो अगर इसको हम सिंपली कहें, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल विच डिटरमाइन हाउ इजली ए मटेरियल इज मैग्नेटाइज। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम काई एम से, इसे काई बोला जाता है, काई एम। सो इसका जो फॉर्मूला है इसको हम कहेंगे I/H। हमने पढ़ा है I क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, अभी जो जस्ट किया है हमने। H हमने पढ़ा हुआ है मैग्नेटाइजिंग फोर्स। हमने पढ़ा था H वो फील्ड होती है कि कोई फील्ड किसी मटेरियल को कितना मैग्नेटाइज कर सकती है। तो H इज मैग्नेटाइजिंग फोर्स। इस फील्ड के अंदर जब हमने कोई मटेरियल रखा तो वो कितना मैग्नेटाइज हो गया, मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितनी डेवलप होगी उसमें, तो उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक सुसेप्टिबिलिटी। अगर देखो दो मटेरियल है, सेम H लगा रहे हैं हम,
एक मटेरियल तो ज़्यादा इंटेंस हो रहा है, मतलब वो ज़्यादा इजीली मैग्नेट बन रहा है, दूसरा जो है थोड़ा कम बन रहा है। तो सुसेप्टिबिलिटी बताएगी कि कौन सा मटेरियल ज़्यादा बन रहा है। तो ये जस्ट एक नंबर होता है। क्यों नंबर होता है? हमने इसका भी अभी एसआई यूनिट निकाला है, AM-1 होता है, इसका भी AM-1 होता है। तो दोनों जब कटेंगे तो ये यूनिटलेस हो जाएगा, दिस इज यूनिटलेस। सो दिस इज ए प्योर नंबर। जिसका नंबर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा सुसेप्टिबिलिटी होगी, वो ज़्यादा इजिली मैग्नेटाइज बन जाएगा। देखिए इसको, नेक्स्ट हम एक रिलेशन करेंगे बेटा। देखो हमारे पास दो सिंबल है जो अभी हमने पढ़े हैं। एक हमने पढ़ा है सुसेप्टिबिलिटी, एक हमने पढ़ा है परमेबिलिटी। दोनों में रिलेशन देखेंगे अब। रिलेशन बिटवीन परमेबिलिटी एंड सुसेप्टिबिलिटी का EM लिख रहा हूं मैं जस्ट। सपोज वी हैव ए सोलेनॉइड। हमारे पास एक सोलेनॉइड है जिसमें करंट जा रहा है I। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी म्यू नॉट, विच इज इक्वल टू म्यू नॉट H। तो हमने कल ही सीखा था H होता है NI, कल मतलब लास्ट के जो हमारे चैप्टर है। अगर इस सोलेनॉइड के अंदर हम कोई रॉड डाल दें तो इसके अंदर रॉड जो है उसमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आ जाएगी, मतलब इस फील्ड के कारण वो रॉड मैग्नेट बन जाएगा और मैग्नेट से फिर मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी। तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू नॉट I से। देखो I यहाँ पे जो हमने अभी बोला है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये मैग्नेटिक फील्ड ही होती है, बट इसको हम B नहीं लिखते यहाँ पे बिकॉज I रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई है किसी मैग्नेटिक फील्ड से। तो H यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, H इज ऑल्सो ए मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन H इज रिस्पॉन्सिबल कि H यहाँ पे होगा, आपको पता होगा कि ये फील्ड किसी दूसरी फील्ड को मैग्नेटाइज करने वाली है। और यहाँ पे I का मतलब ये हो गया कि ये जो मैग्नेट है ये मैग्नेटाइज हो चुका है। तो उस मैग्नेटाइज होने के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड आती है तो वो BM है। तो इस केस के अंदर देखो मैंने अलग अलग केस बनाए हैं कि जब रॉड नहीं डाली थी तो मैग्नेटिक फील्ड इतनी है, जब रॉड डाल दी इसका मतलब ये नहीं कि ये खत्म हो गई, ये अभी भी है इसके अंदर, ठीक है, ये सिर्फ मैग्नेट की है। दिस फील्ड इज ओनली फॉर मैग्नेट और B नॉट अभी भी है, पूरा स्पेस नहीं भरा हुआ, जो स्पेस खाली है वहां पे अभी भी इतनी है म्यू नॉट H। तो जो नेट फील्ड आई वो कितनी है? नेट फील्ड आ गई B नॉट BM, यानी कि म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट I, नंबर 1। अभी हमने कहा है कि जो I होता है I बाय H वो सुसेप्टिबिलिटी होता है। तो हम I की वैल्यू की जगह लिख देंगे H सुसेप्टिबिलिटी। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास क्या आया? B नेट इज इक्वल टू, B नेट को B लिख लेते हैं, म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट H काई M। तो यहाँ पे हम H को कॉमन ले लेते हैं, म्यू नॉट को कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस काई M, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। इस B की जगह क्या लिख सकते हैं? अब वो टॉपिक देखो जहां हमने पढ़ा था मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो जो टोटल फील्ड, अगर मैं इस केस में देखूं कि जो टोटल फील्ड है B, उसको हम क्या लिख सकते हैं? म्यू H लिख सकते हैं। देखो यहां मैंने लिखा है म्यू, म्यू का मतलब होता है कि उस स्पेस के अंदर कोई मटेरियल है, ठीक है। तो ये B और ये जो टोटल B है वो एक ही बात है, मतलब चाहे तो आप सेपरेट सेपरेट करके लिख लो म्यू नॉट H
म्यू नॉट आई करके, या सीधा बी को लिख लो म्यू एच। ये सेम चीज़ ही है। अगर आप किसी सोलेनॉइड में कोई रॉड डालते हैं तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड चाहे तो आप लिख लो बी इक्वल टू म्यू एच, या लिख लो म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई। ये सेपरेट सेपरेट करके ये कंबाइन है। तो एच इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई एम। तो यहां एच से एच कैंसल आउट हो गया, म्यू नॉट इसके नीचे आ गया। इसे म्यू बाई म्यू नॉट को रिलेटिव परमेबिलिटी कहते हैं। तो ये इसमें रिलेशन आ गई हमारी। दिस इज द रिलेशन ऑफ परमेबिलिटी एंड सुसेप्टिबिलिटी। रिलेटिव भी परमेबिलिटी होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे यहाँ रिलेटिव लिखना पड़ेगा, वो बेसिकली परमेबिलिटी ही है। आप यहाँ पे रिलेटिव भी लिख सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। देखिए इसको, अब एक चीज और देखिए यहाँ पे, ये कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन प्रॉब्लम आ जाती है हमें। हमने अभी देखा है कि बी नॉट क्या है इस केस में, म्यू नॉट एच है। तो जो सीजीएस यूनिट बी नॉट का होता है, हमने पढ़ा है कि वो गॉस होता है। सीजीएस यूनिट ऑफ बी नॉट, सीजीएस यूनिट ऑफ एच जो होता है ये हमने डिस्कस नहीं किया हुआ, इसे ऑर्स्टेड कहते हैं। तो सीजीएस यूनिट ऑफ बी नॉट इज गॉस, और ऑर्स्टेड का हो गया एच का हो गया ऑर्स्टेड। तो अगर मैं यहाँ पे एच इज इक्वल टू बी बाई म्यू नॉट लिखता हूँ, तो ये तो हो गया 1 गॉस, और म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। तो 1 ऑर्स्टेड, क्योंकि एच हो गया ऑर्स्टेड, जी की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁴ टेस्ला अपॉन 4 पाई इंटू 10⁻⁷। तो यहाँ पे इसको पूरा जब हम कैलकुलेट करेंगे, मैं थोड़ा सा इसको देख लूँ बोर्ड पे आ रहा है कि नहीं। यस, बोर्ड पे आ रहा है। तो हम इसको लिख देते हैं, इसको ऊपर ले जाता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ कि 1 ऑर्स्टेड इज इक्वल टू 80 AM -1 एम्पियर -1। तो ऑर्स्टेड जो है वो 80 एम्पियर पर मीटर के इक्वल हो जाएगा। तो ये मैंने यूनिट कन्वर्जन लिख दिया बेटा। तो ऑर्स्टेड कई बार हमें दिया होता है एग्जाम में, तो उसको एसआई यूनिट में हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑर्स्टेड इज द सीजीएस यूनिट ऑफ एच, और एम्पियर पर मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ एच। दोनों ही एच के यूनिट है, ये एसआई है, ये हमारा सीजीएस है। तो एक ऑर्स्टेड 80 एम्पियर पर मीटर के इक्वल होता है। देखिए इसको, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा।